गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 54। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला इडियम है अ वाइल्ड गूज चेज। अ वाइल्ड गूज चेज का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए व्यर्थ में ही कोशिश करना, बेकार में ही प्रयत्न करना, उसे बोला जाता है अ वाइल्ड गूज चेज। पॉइंटलेस सर्च, दैट इज कॉल्ड अ वाइल्ड गूज चेज। नेक्स्ट इडियम है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसे कम सुनाई दे, कम सुनने वाला, उसे बोला जाता है हार्ड ऑफ हियरिंग, टू बी डेफ, दैट इज कॉल्ड हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट इडियम है बर्न यूर बोट्स। बर्न यूर बोट्स इसका मतलब होता है जिस सिचुएशन में हम पहले से ही हो, मान लो हम पहले अच्छी अवस्था में हो किसी अवस्था में, तो उस सिचुएशन में वापस जा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार देना या फिर वापस जाने के सारे तरीकों को जो है वो संभव तरीकों को है वो नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, उसे बोला जाता है बर्न यूर बोट्स। डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड बर्न यूर बोट्स। नेक्स्ट इडियम है ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन इसका मतलब होता है किसी को डांट फटकार लगाना, डांटना किसी को बुरी तरह से, उसे बोला जाएगा ड्रेसिंग डाउन। टू गिव स्कोल्डिंग, दैट इज कॉल्ड ड्रेसिंग डाउन। नेक्स्ट नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है किसी को अमान्य कर देना, इनवैलिड कर देना, तो उसे बोला जाता है इडियम में नल एंड वॉइड। नेक्स्ट इडियम है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो कि वो जीते, तो उसे बोला जाता है अप्रत्याशित विजेता, और उसको इडियम में बोला जाएगा अ डार्क हॉर्स, अनएक्सपेक्टेड विनर। नेक्स्ट इडियम है थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर इसका मतलब होता है किसी को निरुत्साहित करना, हतोत्साहित कर देना, डिस्करेज करना किसी को, तो उसे बोला जाता है थ्रो कोल्ड वाटर। नेक्स्ट इडियम है बट इन। बट इन इसका मतलब होता है किसी के काम में किसी तरह का कोई अड़ंगा पैदा करना, रुकावट पैदा करना, बाधा डालना, इंटरप्ट करना, उसे बोला जाता है बट इन। नेक्स्ट इडियम है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो केवल टीवी ही देखता रहे, टीवी देखकर अपने समय को बर्बाद कर दे, नष्ट करने वाला व्यक्ति, उसे बोला जाता है काउच पोटैटो। ऐसा व्यक्ति जो दिन भर टीवी देखता रहे या टीवी में ही लगा रहे और उसी तरह से अपना समय गंवाए, वेस्ट करे अपना समय, उस पर्सन को बोला जाता है काउच पोटैटो। अ पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, उसे बोला जाता है काउच पोटैटो। और इस पार्ट का लास्ट इडियम है कैरी द बॉल। कैरी द बॉल इसका मतलब होता है किसी भी चीज का इंचार्ज होना, किसी चीज का उत्तरदायित्व या दायित्व होना किसी के पास, उसे बोला जाता है कैरी द बॉल, बी इन चार्ज, दैट इज कॉल्ड कैरी द बॉल। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। तो यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने कुछ भी ना सीखा हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको वेस्ट लगी हो, कुछ भी आपको यूजलेस लगा हो इसमें, तो प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।